अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ PAF म्यूजियम कराची में। आज 7 सितंबर है, आज फिजाइया डे मनाया जाता है। 65 की जंग की बात की जाए तो पाक फिजाइया का उस जंग में एक अहम और कलीदी किरदार रहा है। कब में खड़ा जो जहाज आपको दिख रहा है ये T-33 मॉडल है। ये वही मॉडल है जिसमें अजीम पायलट राशिद मिन्हाज शहीद हुए थे। इस म्यूजियम के अंदर लातादाद चीजें मौजूद हैं, आपको सारा व्यू यहाँ का दिखाएंगे। F-86 मेरे अकब में जो जहाज आपको दिख रहा है ये MM आलम साहब जिस जहाज में सवार थे वो सेम एग्जैक्ट मॉडल है। उसके साथ साथ एक खूबसूरत सा मुजस्समा बनाया गया है MM आलम साहब का। ये वही जहाज है जो 65 की जंग में एक उड़ान भरता है और एक ही उड़ान में वो भारत के दुश्मन के 5 जहाज तबाह कर देता है और उसके बाद मजमूई तौर पर 9 जहाज़ों को नकारा बनाता है। ये लड़ाका त्यारा नेट है जो कि भारत का त्यारा था। 3 सितंबर को जासूसी की नीयत से 4 लड़ाका त्यारों को पाकिस्तानी फिजाई हदूद में भारत ने भेजा था, लेकिन फिर हुआ क्या, पाकिस्तान के त्यारे उड़ते हैं फिजा में, इसको सामने लेते हैं और दहशत और हैबत इतनी तारी होती है कि बुर्जपाल सिंह नामी पायलट इस जहाज को पाकिस्तान की हुदूद में लैंड करने पर मजबूर हो जाता है और ये वो जहाज है, इसको वार ट्रॉफी कहा जाता है। मरियम मुख्तार फ्लाइंग ऑफिसर, पाकिस्तान एयरफोर्स से ताल्लुक़ है। ये आखिरी मराहिल में थी कि फ़्लाइंग को मुकम्मल तौर पर सीख जाएंगी। उस दौरान जहाज़ को एक हादसा पेश आता है, एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। पता ये चलता है कि बिल्कुल नीचे सिविल आबादी है। उस वक़्त इस कौम की बेटी डिसाइड करती है कि अपने जहाज़ को सिविल आबादी पर नहीं फेंकेगी बल्कि अपनी जान का नजराना पेश करने से दरेग नहीं करेगी। इनकी काविशों पे पाक फिजाइया की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमग़े बिसालत से नवाजा गया। MM आलम साहब 65 की जंग के हीरो, उनके हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि कॉर्नर उनके लिए मुख्तस किया गया है। उनकी किताबें, उनकी घड़ी, उनका लैपटॉप, उनका रिकॉर्डर, उनका मोबाइल फ़ोन, पासपोर्ट, करेंसी, मेडल्स, शील्ड्स, तमाम तर चीज़ें PAF म्यूज़ियम में लगाई गई हैं। ये शोहदा हैं एयरफोर्स के। ये प्रॉपर एक गैलरी है जो कि शुरू कह लें या ख़त्म कह लें एक ऐसी हस्ती पे जाके होती है कि फिर जिन्हें निशाने हैदर मिलता है, राशिद मिन्हाज शहीद पे ये गैलरी बिल्कुल जाके एंड होती है। ये है फादर ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स एयर मार्शल असगर खान साहब। 65 की जंग के सिपा सलार पाकिस्तान एयरफोर्स को जो लीड कर रहे थे, उनका कॉर्नर यहाँ बनाया गया है। एयर मार्शल मोहम्मद नूर खान साहब, उनकी बिलोंगिंग्स जो हैं, उनकी चीज़ें जो हैं वो भी यहाँ पड़ी हुई हैं। मुलाकात करवाएंगे आपकी पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिसर से, GD पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट हसाम इशफाक से। कितना अरसा हो गया पाकिस्तान एयरफोर्स से मुंसलिक हुए हुए और कौन सा फाइटर जेट आप उड़ाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी 9 साल हो गए हैं। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में शरीक हूँ और अभी मैं करंटली F-16 फाइटिंग फैल्कन में जहाज़ जो है वो फ्लाई कर रहा हूँ। अब तक इंडिया और पाकिस्तान जो कि रवायती हरीफ भी हैं, पाकिस्तान हमेशा लीड पे रहता है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्या ऐसी चीज़ है जो मोटिवेट करती है? मेरा ख्याल है कि देयर इज़ अ फेमस सेइंग, यू फाइट लाइक यू ट्रेन। तो इसमें ज़्यादा किरदार या ज़्यादा अहमियत मैं ट्रेनिंग को देना चाहूँगा, जो कि हमारे स्टार्ट से जब हम एकेडमी में कदम रखते हैं तब स्टार्ट होती है और टिल द टाइम आवर लास्ट ब्रेथ इट कंटिन्यूज़। MM आलम साहब का जब जिक्र किया जाता है तो चंद लम्हात में 5 जहाज़ और फिर 9 जहाज़ों को तबाह कर डालना, एज ए पायलट क्या ये इतना आसान वाकई काम है? अगर हम सर MM आलम की बात करें तो उनकी भी ज़िंदगी एक यही तरीका थी जिसमें वो पूरी ज़िंदगी अपनी ट्रेनिंग और तरबियत हासिल करते रहे ताकि वो अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाते रहें। अकब में जहाज़ है नेट, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। बुर्जपाल सिंह इंडियन पायलट, 3 सितंबर का वो दिन था जब 4 जहाज़ जासूसी की गर्ज से पाकिस्तान आते हैं। पूरा वाकया 65 की जंग से पहले ग्रहकी करना चाह रही थी भारत, लेकिन मेरे नहीं ख्याल में कामयाब हो पाई है। ये वाकयात का स्टार्ट तो 1 सितंबर से हो चुका था जब इनिशली
इंडियन एयरफोर्स के कुछ जहाज़ पाकिस्तानी एयरफोर्स के हदूद में दाखिल हुए। उसमें हमारे वॉर हीरो सरफराज रफ़ीकी, then squadron leader, was able to shoot down 2 aircrafts along with him. Flight Lieutenant Imtiaz Bhatti was able to shoot 2 aircrafts. So after that, they retired the Vampire aircraft throughout their fleet. And subsequently they used the NAT aircraft to target Pakistan Air Force. But again, you itself can see it's lying here as a war trophy. एक पायलट की रूटीन क्या होती है? आपने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से मोल्ड किया? मेरा ख्याल है अगर एक पायलट की लाइफ की आप बात करें तो वो इट्सेल्फ एक पूरी रूटीन है। जब आप सुबह बेदार होते हैं उस वक़्त से लेके आपका सोना भी इसीलिए होता है कि सुबह की जो आप तरबियती परवाज़ के लिए उड़ते हैं उसके लिए आप फ्रेशन हो सकें, क्योंकि फ्लाइंग एट द स्पीड ऑफ द साउंड यू हैव लिटरली सेकंड्स टू मेक द डिसीजंस। 7 सितंबर यौम फ़िज़ाइया पाकिस्तानी शाहीनों की लाजवाल कामयाबियों की याद में मनाया जाता है और इस बात की निशानदेही की जाती है कि मुल्क पाकिस्तान की फ़िज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए हमारे शाहीन हम वक्त तैयार हैं। इसी उम्मीद के साथ कि शहर कायद बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न हो जाए, मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफ़िज़।